यस, केमिकल रिएक्शन एडिशन पढ़ रहे थे। इसमें हमारा टॉपिक है आज का सॉल्यूशन ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है। हमने कुछ इंटेक्स क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। आज हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, why does the color of copper sulfate, why does the why does the color of why does the color of copper sulfate solution change when an iron nails dipped in it। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। Why does the color of copper sulfate, क्या ले रखा है हमने? कॉपर सल्फेट चेंज when an iron nails, लोहे की जब कील डालते हैं तो ये रिएक्शन कौन सी है? टाइप करो सभी, कौन सी है? कौन सी और टाइप करो जल्दी से? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं? अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। Yes, it is the example of displacement reaction. It is the examples of displacement reaction. Check. टेक्निकल एरर आ रहा है इसमें, है ना। हाँ देखो, कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तुम्हारे कमेंट नहीं दिख रहे बेटा मेरे को ना। ये रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे why does the color of copper sulfate solution change when iron nails dipped in it? तो यहाँ पे हमें लिखना है in this because iron displace copper from its solution, because iron displace copper from its solution. Here iron is more reactive. Here
बेटा एक सेकेंड। अरे सर इंटू सर इंक लेते हो, इंक नहीं है, इंक नहीं है। यहाँ पे देखो, बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, हेयर आयरन इज more reactive. हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि why does the color of copper sulfate solution change when iron is dipped in it? तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, when iron nails dipped, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है बेटा? When iron nails dipped in copper sulfate solution, when iron nails dipped in copper sulfate solution, then color of copper sulfate change because iron is dipped in copper sulfate solution, then color of copper sulfate change because iron is more reactive. Because iron is more reactive than copper, and iron displaces the copper from its solution. ठीक है, सभी को आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही? वीडियो इज नॉट क्लियर, ग्रीन मार्कर से नहीं दिख रहा है सर, ब्रेक हमारे चल नहीं रहे। When iron, मैं बोल रहा हूँ बेटा दोबारा देखो, when iron nails dipped in copper sulfate solution, then color of copper sulfate change because iron is more reactive than copper, ठीक है, and iron displaces the copper from its solution, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन का ध्यान रखना, जैसे देखो बेटा, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो आयरन है वो रिएक्शन किससे कर रहा है? कॉपर सल्फेट से, ठीक है। आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट एंड फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, मैंने लिखा कि व्हेन आयरन इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन रेस को क्या करते हैं? डिप करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट था ना, जैसे यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इसमें हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट लिया।
क्या लिया हमने, कॉपर का सल्फेट, और इसके अंदर में हमने क्या डाली, एक नेल्स डाली, क्या डाली, आयरन नेल्स। तो आयरन नेल्स डालने के बाद कुछ समय बाद में जब हम ऑब्जर्व करते हैं इस कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू। उसके बाद जब हम 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद में इसका ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जब हमने कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब में लिया, इसके अंदर हमने एक आयरन नेल्स डाल दी, उसके बाद कुछ समय बाद में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसका जो कलर पहले तो कैसा था, ब्लू, उसके बाद वो ब्लू कलर चेंज हो गया, ठीक है, लाइट हो गया। तो यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, तो ये है आयरन और यहाँ पे है ये कॉपर सल्फेट, यहाँ पे बन गया आयरन सल्फेट, और यहाँ पे बन गया ये कॉपर, ठीक है, आयरन कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे जो आयरन है वो क्या है, मोर रिएक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपर है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव। तो मैंने बताया था कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। उसके बाद आयरन का सल्फेट बनता है, प्लस में कॉपर बनता है, ठीक है। सभी को समझ आ गया सर? प्लीज वॉइस नहीं आ रही, अब देखो इसको बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मैं दोबारा से बोल देता हूं, इसमें आप लिख सकते हो, when iron nails dipped in copper sulfate solution, then color of copper sulfate change because iron is more reactive than copper and iron displace the copper from its solution। उसके बाद आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन का सल्फेट बन गया, प्लस में कॉपर बाहर निकल गया। उसके बाद मैंने ये एक्सपेरिमेंट बना के दिखाया है, ये टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसके अंदर एक आयरन की नेल रख देते हैं। तो कुछ समय बाद में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, NaOH plus H2SO4 plus H2O, how we balance this reaction। जितने रिएक्टेंट की तरफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, बैलेंस हो जाएगी। जितने रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है। एक भी मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसका। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, give an example of a double displacement। Question number 2, give a example of double displacement। Give a example of double displacement reaction other than the one given in एक्टिविटी कौन से दिया गया था, 1.10 के अंदर।
1.10 में क्या दिया गया था, हमने देखा था Na2SO4 प्लस BaCl2। उसके बाद हमने बनाया था यहाँ पे BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये वाला एग्जांपल हमें नहीं लेना है, हमें दूसरा एग्जांपल लेना है। ठीक है, ये तो एक्टिविटी 1.10 में दिया गया था, ये वाला जो एग्जांपल है वो एक्टिविटी 1.10 में दिया गया था। इसमें ये बोल रहा है गिव ए एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। मतलब जो एक्टिविटी 1.10 में दिया गया है उसको हमें नहीं लेना है, हमें दूसरा एग्जांपल लेना है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सभी को आवाज आ रही है क्या? यस। हाँ, तो यहाँ पे देखो गिव ए एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। अब यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम ले सकते हैं रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इज वन एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट and sodium chloride is the other example of double displacement. In this reaction, both reactant mutually displace each other. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट, किसमें ले रहा है तो सिल्वर नाइट्रेट में। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड द सोडियम क्लोराइड इज द अदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा एग्जांपल है। इन दिस रिएक्शन बोथ रिएक्टेंट्स म्यूचुअली डिस्प्लेस ईच अदर। मतलब इसमें जो दोनों रिएक्टेंट हैं वो आपस में क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे AgNO3 प्लस NaCl, तो यहाँ पे Ag का Cl बनेगा प्लस में NaNO3। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर का क्लोराइड, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यदि हम दो टेस्ट ट्यूब लें, एक में हम डालें AgNO3 और दूसरी टेस्ट ट्यूब लें और उसमें हम डालें NaCl, उसके बाद दोनों को हम क्या कर दें, मिक्स कर दें और एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दें, तो कुछ समय बाद में हम यहाँ पे इसमें देखेंगे कि AgNO3 भी है और प्लस में NaCl भी है। तो जो NaCl होता है तो उसमें जो NaCl है वो ऊपर की तरफ होता है और AgNO3 होता है वो एक प्रेसिपिटेट होता है, मतलब सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, जबकि NaCl होता है वो एक्वस फॉर्म के अंदर होता है।
NaCl कौन सी फॉर्म में होता है? एक्वस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे जिंक सिल्वर के साथ में नाइट्रेट था, सोडियम के साथ में क्लोराइड था। बोथ रिएक्टेंट, एक तो रिएक्टेंट ये हो गया, वो एक रिएक्टेंट ये हो गया, दोनों म्यूचुअली डिस्प्लेस होते हैं, दोनों म्यूचुअली डिस्प्लेस होते हैं। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती है और यहाँ पे बनता है सिल्वर का क्लोराइड बनता है और सोडियम का नाइट्रेट बनता है। सभी के समझ में आ गया क्या? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सभी के समझ में आ गया? यस। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसको साफ कर दो, इसका स्क्रीनशॉट लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मटेरियल। यस। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हमें देखना है कि कौन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction. कुछ रिएक्शन दे रखी है, जैसे एक रिएक्शन है 4Na+O2 और यहाँ पे बन रहा है 2Na2O। यहाँ पे इसकी सॉलिड फॉर्म दे रखी है और ये दोनों एक सॉलिड फॉर्म में है और एक गैस फॉर्म में। इस इक्वेशन के बारे में हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरी रिएक्शन है CuO+H2, तो यहाँ पे बन रहा है Cu+H2, सॉलिड स्टेट के अंदर है, गैस स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर है और ये लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, एज्यूम करो, इसको देखो क्वेश्चन को आप। फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो रहा है? फर्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे here in first equation sodium is oxidized because addition of oxygen takes place। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सोडियम से अटैच होने के बाद जो सबस्टेंस बनता है वो सोडियम का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे नीचे की तरफ। जबकि दूसरे में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब here one reactant oxidized and one reactant reduce। इसको क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस रिएक्शंस को? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहाँ पे यदि कॉपर के बारे में पूछें, कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है।
ठीक है। और यहाँ पे H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें किसकी बात करनी है, आइडेंटिफाई द सबस्टेंस। तो जो सबस्टेंस है, यहाँ पे सबस्टेंस के रूप में सोडियम है और यहाँ पे सबस्टेंस के रूप में क्या है, कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, here in first equation, sodium is oxidized, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन occurs। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हो रही है। उसके बाद देखो सेकंड में, इन सेकंड इक्वेशन कॉपर ऑक्साइड is reduced in copper। कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रहा है, कॉपर के अंदर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड इन कॉपर। इन सेकंड इक्वेशन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन कॉपर, सो रिडक्शन रिएक्शन occurs। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाली जो इक्वेशन है वहां पे क्या हो रहा है, पहले वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरी वाली जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये कुछ इंडेक्स क्वेश्चन थे जिनके सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो बाकी के पीछे के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, जितने भी बैलेंस करने वाली हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। उनका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। एसिड, बेसेस एंड सोल्ट, ठीक है। एसिड, बेस एंड सोल्ट। एसिड को बोलते हैं अम्ल, बेस को बोलते हैं क्षार और साल्ट को बोलते हैं लवण, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसी प्रकार बेस की केमिकल जनरल प्रॉपर्टीज, उसी प्रकार जो सोल्ट है उनके बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, यदि ध्यान से पढ़ोगे वो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में। किसके बारे में करते हैं, एसिड। एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोरिन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर इन टेस्ट, ठीक है। इनका जो पीएच होता है वो कितना होता है, लेस देन, मतलब पीएच एक स्केल होता है, एक पैरामीटर होता है जिसके द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। जिसका पीएच 7 से कम है वो एसिड में आएंगे, जिसका पीएच 7 से ज्यादा है वो बेस में आएंगे, और जिसका पीएच 7 है वो क्या होंगे, सोल्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच लेस देन 7,
उसके बाद लिटमस टेस्ट होता है। लिटमस दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्लू लिटमस होता है, एक रेड होता है, ठीक है। जब हम जैसे हमने टेस्ट ट्यूब ली और इसमें हमने क्या ले लिया, एसिड डाल दिया, उसके बाद जब हम ब्लू लिटमस में डिप करते हैं तो डिप करने के बाद इसका कलर कैसा रहता है, ब्लू टू रेड, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिटमस टेस्ट मतलब दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे मिलते हैं, टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लो इसका।